नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं एम.के. अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। खबर पलामू से है। पलामू में दो ग्रुपों के बीच आपसी झगड़े को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ें सामने आई है। सबसे पहले तो दो ग्रुप जो है, हालांकि ये दोनों जो लोग हैं जिनके बीच ये झगड़ा शुरुआत होता है, ये दोनों भी आपस में कभी एक दोस्त हुआ करते थे, कभी साथ में ये लोग बिजनेस किया करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए और बात यहाँ तक पहुँची कि एक जो दोस्त है वो अभी जेल में है और दूसरा दोस्त जो है वो हॉस्पिटल में बिस्तर पे है। तो आइए मैं आपको इस कहानी की झलकियाँ अभी मैं बता रहा था और इस कहानी की पूरी अगर हम सच्चाई बताएं तो ये घटना 12 तारीख को है। एक दोस्त होता है यूसुफ सुलेमानी और इसका दूसरा जो दोस्त होता है वो इमरान उर्फ गुड्डू, इमरान खान उर्फ गुड्डू। इमरान जो है वो डाल्टनगंज सदर हॉस्पिटल के पास का रहने वाला है और यूसुफ सुलेमानी जो है वो शाहपुर के लालगंज का रहने वाला है। हालांकि कभी एक दौर में ये दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर के इन लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं। और शाहपुर जो नदी है, शाहपुर कोयल नदी के तट पे एक KGN मैरिज हॉल है, वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है और किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में जो है वो झगड़ा शुरू हो जाती है और हाथापाई तक बात चली जाती है। और इसके बाद जो है यूसुफ सुलेमानी जो है अपने कुछ नज़दीकी दोस्तों को बुलाता है वहाँ पर और उन दोस्तों के साथ मिलजुल कर जो इमरान उर्फ गुड्डू, इमरान खान उर्फ गुड्डू, उनके ऊपर ये लोग मारपीट उनके साथ करते हैं और बुरी तरह से मारपीट करते हैं। और इसी बीच का जो मामला है, इसको देखते हुए वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ पे सारे जो लोग जो इकट्ठा हुए हैं दोनों तरफ से, उन लोगों की तलाशी ली जाती है और इस तलाशी में 5 जिंदा कारतूस पुलिस को बरामद होती है। और ये पुलिस का भी कहना है कि हमें जैसे ही सूचना मिली थी तो हमने छापामारी का एक टीम गठित किया और वहाँ पे पहुँचा और पहुँचते के साथ ही हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं लोगों में से कुछ संदिग्धों की हमने तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद इनके पास से एक जिंदा कारतूस, एक बाइक और एक मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है। और लोगों का ये भी कहना था कि पुलिस को जब ये सूचना मिली थी तो सूचना देने वाले का कहना है कि हो सकता है ये अपराधी किस्म के हैं और यहाँ पर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था और आपस में जिस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे, तो इस बात से जो है वहाँ के लोकल लोग जो पुलिस को इन्फॉर्म किए थे उन्होंने बड़ी जल्दी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। अब बात होती है वहाँ पे कि दोनों के बीच झगड़ा होती है, पुलिस आती है वहाँ पे, 4 लोगों को गिरफ्तार करती है और उन चारों को जो है उसको जेल भेज देती है। उन चारों में इमरान खान जो कि यूसुफ सुलेमानी के दोस्त भी कभी रहे थे वो रहते हैं और जाकिर हुसैन, और जाकिर और इमरान जो है ये डाल्टनगंज के रहने वाले हैं और इन्हीं के साथ शमशाद कुरैशी और एक इरफान कुरैशी, ये जो दोनों हैं ये भी दोनों आपस में कजन हैं। ये लोग चचेरे भाई बताए जा रहे हैं और ये लोग शाहपुर के रहने वाले हैं। तो ये 4 लोगों को चैनपुर पुलिस ने हिरासत में लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, इनको जेल में भेज दिया है। अब बात यहाँ पर आती है कि अब सारा मामला तो यहाँ से ठंड हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक लड़का जो है पप्पू, इस पप्पू नाम के लड़के का यहाँ पे एंट्री होती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेता है। और इस कहानी में जहाँ पर यूसुफ सुलेमानी के जो दोस्त थे इमरान, उनको जेल भेज दिया गया। यूसुफ सुलेमानी आराम से इधर घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही पप्पू को पता चलता है कि पप्पू जो है वो इमरान का दोस्त था, तो इमरान के बारे में जैसे ही पप्पू को पता चलता है कि हमारे दोस्त इमरान को बुरी तरह से मारा पीटा गया है KGN मैरिज हॉल के पास, तो ये बात उसको नागवार गुजरती है और वो फौरन ही तुरंत ही इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो व्याकुल हो जाता है। और इसके बाद जो है वो लगातार यूसुफ सुलेमानी का रेकी करने लगता है। और महज ये घटना जो KGN मैरिज हॉल पास की ये घटना लगभग दोपहर की 1 बजे के आसपास की बताई गई और उसके बाद फौरन तुरंत ही पप्पू को पता चलता है और पप्पू जो है वो लगातार रेकी करना शुरू कर देता है। इसी बीच पप्पू को ये इनपुट मिलता है कि 5:10 पे कि यूसुफ सुलेमानी जो है अपने पुराने बीमारी के इलाज के चेकअप के लिए वो डाल्टनगंज के सदर अस्पताल के पास आ रहा है। ये बात उसको पता चलती है और पप्पू भी इसके फिराक में वहाँ पे मौजूद रहता है। और जैसे ही सुलेमानी और उसके कुछ दोस्त बाइक से सदर हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, पप्पू जो है एक धारदार ब्लेड से चलती गाड़ी में दौड़कर उस पर ब्लेड से वार करता है, जो कि यूसुफ सुलेमानी जो है वो बुरी तरह से जख्मी होता है, क्योंकि ये वार उसके गर्दन पे हुआ रहता है
और आपको मैं ये सारा तस्वीरें दिखाऊंगा, ये सीसीटीवी फुटेज भी है इसका कि किस तरह से पप्पू ने यूसुफ सुलेमानी पे हमला किया है। और आपको बता दूं कि ये हमला एक दोस्त के बदले की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक जो है वो किसी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, पप्पू भी फरार है और कुछ इसमें अज्ञात लोगों का भी नाम इसमें आया है, लेकिन अभी तक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। लेकिन इसका जो है ये ब्लेड कांड का ये मुख्य आरोपी पप्पू जो है अभी भी फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया है। तो आपने देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर में गैंगवार जैसी वारदात यहाँ पर हो रही हैं कि जिस तरह से दो पक्ष के लोग आपस में झगड़ा करते हैं और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि इस पर अभी चैनपुर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और चैनपुर पुलिस का भी और पलामू पुलिस का भी कहना है कि बहुत जल्द जो है इनके दोषियों तक हम पहुँच जाएंगे और जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे और उनको बहुत जल्द ही हम लोग उनके अंजाम तक पहुँचा देंगे।